हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो विद कनिष्का, जहां बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। मैं हूं आपकी कनिष्का डी और आज हम फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर पढ़ेंगे, लिटरली। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग चैप्टर 3 फ्रॉम योर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें एक ऐसी कहानी छुपी है जो डर पर जीत हासिल करने के बारे में है। What if I told you that a 10-year-old's near drowning experience could teach us the most powerful lesson about conquering fear? एक ऐसे डर के बारे में जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी फील किया होगा, पानी का डर। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। कंप्लीट नोट्स और सैम्पल क्वेश्चंस का पीडीएफ मिस मत करना। वैसे अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कानिष्का और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। लेट्स कॉन्कर आवर फियर्स टुगेदर। ओके चैंपियंस, लेट्स गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट। डीप वाटर आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का तीसरा प्रोज चैप्टर है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है, टेकन फ्रॉम विलियम डगलस बुक नेम्ड ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। विलियम डगलस एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी थे, बॉर्न इन 1898 इन मेन मिनेसोटा, और वो बने अमेरिका के लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। 36 ईयर्स तक सर्व किया उन्होंने। वो इंडिविजुअल राइट्स के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। इस चैप्टर में वो अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब वो YMCA पूल में लगभग डूब गए थे। He talks about his intense fear of water that resulted from this misadventure and how he eventually conquered it through systematic determination. बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज यूजुअली 5-6 मार्क्स होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। क्वेश्चन टाइप्स जो आते हैं: कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ डगलस, थीम बेस्ड डिस्कशंस, फियर, करेज, डिटर्मिनेशन, लिटरेरी डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्वेश्चंस, स्मार्ट स्ट्रेटजी। Students often find the drowning description intense and the overcoming part inspiring, but sometimes miss the deeper psychological meaning Douglas draws from it. हमें फोकस करना है साइकोलॉजिकल जर्नी पर, नॉट जस्ट स्टोरी नरेशन। रिमेंबर, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं अबाउट सिस्टमैटिक अप्रोच टू ओवरकमिंग चैलेंजेस, जो लाइफ में भी एप्लीकेबल है। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू डगलस कंप्लीट जर्नी। ये स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पार्ट 1, द इंसिडेंट एट एज 10 to 11। डगलस ने स्विम करना सीखने का डिसाइड किया। याकिमा में YMCA पूल था जो सेफ लगता था। याकिमा रिवर तो ट्रेचरस, खतरनाक थी। YMCA पूल शैलो एंड पर 2-3 फीट डीप था और डीप एंड पर 9 फीट। शुरू से ही उसे पानी से अवर्जन थी। ये तब स्टार्ट हुआ व्हेन ही वॉज 3 और 4 और उसके फादर उसे कैलिफोर्निया बीच ले गए थे। वेव्स ने उसे नॉक डाउन कर दिया। फादर हंसे, बट देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट। नाउ व्हाट वाज द मिस एडवेंचर? वो पूल गया जब कोई नहीं था। तभी एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आया और उसने डगलस को डीप एंड में टॉस कर दिया। डगलस सिटिंग पोजीशन में लैंड हुआ, swallowed water and went to the bottom. The drowning experience, 3 desperate attempts to surface. हर बार टेरर बढ़ता गया। Yellow water, paralyzed legs, stark terror that knows no control. Finally, blackness swept over his brain. The curtain of life fell. Part 2, Years of Fear. Haunting fear for years, ruined fishing trips, deprived him of joy of canoeing, boating, swimming. चाहे वो मेन लेक्स में फिशिंग हो या न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग, डर पीछा करता था। Part 3, Systematic Conquest. Finally decided to get an instructor. Step-by-step process, belt with rope and pulley, breathing exercises, kicking practice, then solo testing in pools and lakes. Final conquest at Warm Lake. I had conquered my fear of water. अब बात करते हैं डीपर थीम्स की। 1. Fear versus courage. 2. Determination and perseverance. 3. Systematic approach. 4. Personal growth. 5. Psychological versus physical barriers. Now let's talk about some literary devices. First, vivid imagery, like yellowish light used in this chapter,
or dirty yellow tinge. Second, metaphors. Bob to the surface like a cork, or curtain of life fell, used in this chapter. Third, personification. Terror seized me. Fear held me in its grip. Symbolism. Water as both destroyer and conquered element means water was symbolized as Douglas's destroyer and conquered element. Now, all we have to fear is fear itself. This is the key quote of this chapter. Douglas experienced both sensation of dying and terror of fear, so the will to live grew intense. Strategy time for deep water. These are the common mistakes by students and some smart tips. Mistake 1. Not describing the drowning incident with enough detail or emotion. Smart tip. Focus on the sequence of events and Douglas's feelings, panic, terror, paralysis, eventual peace, as described. Mistake 2. Briefly mentioning the instructor without detailing the methods used. Smart tip. Explain the piece-by-piece method clearly. Belt, pulley system, breathing exercises, kicking practice. Mistake 3. Ending the overcoming fear part with the instructor. Smart tip. Remember Douglas wasn't satisfied. Include his solo efforts in the pool and lakes. Now let's talk about perfect answer structure. 1. Introduction. Context plus thesis statement. 2. Body. Analysis with examples plus quotes from text. 3. Conclusion. Personal insight plus universal relevance. ये गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्टर तक लिखकर छोड़ देते हैं. अरे, असली जीत तो डगलस ने अकेले हासिल की. Practice makes perfect. Question 1. How did Douglas overcome his fear of water? Explain the process in detail. This answer usually came for 6 marks. In this answer, you have to focus on systematic approach, instructor's method, gradual progress, and Douglas's own testing. Question 2. What is the significance of the title Deep Water? This answer usually came for 4 marks. This question should include literal versus metaphorical meaning, symbolism of depth representing. Question 3. Analyze the theme of fear and courage in deep water. This answer usually came for 6 marks. You have to write universal theme, personal growth, Roosevelt quote connection in this answer. And now, the moment you've been waiting for, the free surprise. Okay, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का. अगर आपको डीप वाटर के फुल नोट्स पर सैंपल क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री चाहिए, तो सिंपल काम करो. डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ, वहां अपना नाम और ईमेल आईडी भरो और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो. फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर नोट्स भेज दूंगी. By this you'll get complete chapter analysis, sample CBSE questions with answers, answer writing tips, literary devices guide. So, that was Deep Water, a powerful story about facing and overcoming fear. I hope it inspired you as much as it inspires me. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हेल्प किया, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना. और हाँ, ग्रो विद कनिष्का को सब्सक्राइब करो, जहां इंग्लिश बोर्ड प्रेप होती है, क्लियर, फोकस्ड और फन. मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सेल्फ डाउट हटाओ, और क्लास 12 बोर्ड्स में आप टॉपर बन सकते हो. आई बिलीव इन यू. वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर न्यूज़लेटर ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं. और कमेंट में लिखना सब्सक्राइब्ड ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं. रिमेंबर डगलस's वर्ड्स. All we have to fear is fear itself. अपने दार को पहचानो, फेस इट स्टेप बाय स्टेप एंड यू कैन कॉन्कर इट. चाहे वो एग्जाम का डर हो या लाइफ का कोई और चैलेंज, डिटर्मिनेशन इज की. Now we'll meet again in my next video. Till then, bye bye, take care, and grow with Kanishka.